बोलिए सीता माता की जय। राम लक्ष्मण की जय। मैं आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे 2 चैनल और भी है, मधुर भजन और आरती के लिए मन राखियो और डेली जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए लर्निंग बाय डूइंग। इन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं, एक बार आप जाकर देखिएगा जरूर। आज मैं सीता माता के नितनेम की कहानी सुनाती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह कहानी 1.5 साल तक सुनी जाती है। 6 महीने कहानी सुनने के बाद 6 फल दिए जाते हैं। एक फल कंवारी कन्या को, एक गाय को, एक मंदिर में, एक कुएं की पाल पर, एक रास्ते में और एक फल को खुद खाया जाता है। अगले 6 महीने सुनने के बाद गोला या गट दिया जाता है, वह भी इसी प्रकार दिए जाते हैं। इसके बाद अगले 6 महीने कहानी सुनने के बाद गोंदगिरी के लड्डू दिए जाते हैं, वह भी इसी प्रकार दिए जाते हैं। 1.5 साल पूरे होने के बाद राम लक्ष्मण के मंदिर में राम लक्ष्मण और माता जानकी के कपड़े और दक्षिणा दी जाती है। अब मैं सीता माता के नितनेम की कहानी सुनाती हूँ। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, शाल दुसाला ओडो राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय राम श्री राम, जय जय राम। सीता माता कहानी कहा करती थी, श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। सीता मैया कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 बरस का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। भगवान बोले, ऐसा करियो, कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाइयो, औरतें पानी भरने जब आएंगी तेरी कहानी सुन लेंगी। बोले ठीक है। सीता माता कुएं की पार पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन, मेरा 12 बरस का नितनेम सुन ले। बहू बोली, मैं तेरा 12 बरस का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर में सांस लड़ेगी। कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का बन गया। सास बोली, बहू, किसका दोष अपने सर लेकर आ गई। बहू बोली, सासू जी, दोष क्या, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो उसका यह परिणाम हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई, वही घड़ा लेके गई। सीता माता बैठी थी, उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, कहानी एक बार छोड़ 4 बार सुनो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, शाल दुसाला पोटो राम, शाल दुसाला ओडो राम, जब बोलूं राम ही राम, समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबके बेड़ा पार करेंगे, जय राम जय राम, जय जय राम। वह बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। घर गई, रेशम जरी की साड़ी बन गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू जी, तुम कैसे कर लाई ये सब।
सास बोली, बहू तू दोष लगा लाई थी, मैं दोष उतार कर आ गई। बहू ने पूछा, वह स्त्री कौन थी? सास बोली, वो सीता माता थी। पुराने से नया कर देती है, खाली घर भंडार भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर दे और जो कुछ इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। सास कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। बहू बोली, सासू जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू नहाती, पूजा पाठ करती, आदि से निर्वृत होकर पाठ करती, नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बहन जरा जा आँच दे दे। वह कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तुम 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? वे दोनों बोली, हम नहा धोकर पूजा पाठ करके सीता मैया की कहानी कह रही हैं। वह बोली, इसके करने से क्या फल मिलता है? वे बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे काम पूर्ण सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन ने कहा, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुननी है। वह बोले, ले भाई तू भी सुन ले। फिर कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उनके भी भंडार भर दिए। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबको दिया उनके भंडार भरे, वैसे सबके भंडार भरना, कहने वाले और सुनने वाले सभी के भंडार भरना। बोलिए सीता माता की जय, राम लक्ष्मण की जय।